कुंती को सुमिर के और चरण शीस नभाई। नंगला भिकिया में जन्म लियो, मैं तुमको रही समझाए। हाथों आ जाइए भक्तों, आइए आप लोगों के बीच में आज एक बहुत ही सुंदर देवी के अवतार की कथा आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों ने सुनाई होगा, जिला फिरोजाबाद में एक गांव पड़ता है नंगला भिकिया। उस गांव में मैया ने किस तरह से आकर के चमत्कार दिखाया, किस तरह से इनका जन्म हुआ। तो आइए ये कथा आप लोगों को कल्पना चेतन चैनल के माध्यम से सुनने के लिए मिल रही है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे माँ का अवतार हुआ। इससे पहले आइए दो शब्द माँ के चरणों में वंदना, उसके बाद में फिर आगे कथा। अरे माँ कुंती को सुमिरी के और चरण शीस नभाई। अरे मेरी मैयारी, अरे माँ कुंती को सुमिरी के हम चरण शीस नभाई। अरे मेरी अवलारी, बहुत सुंदर। अरे तुम्हें छोड़े हम जाए कहाँ मैया, तुम बिना नाए है हमार। अरे मेरी मैयारी, अरे नंगला भिकिया जन्म लियो, मैं सबको रही समझाए। सुनो मेरे भैया रे, अरे तुम्हें छोड़ी हम जाई कहाँ, नाई तुम बिना कोई हमार। अरे मेरी मैयारी, और हे माँ, अरे नाए पढ़ी मैं नाए लिखी, और मैं अज्ञान कहाए। करो मेरी रक्षारी, बहुत सुंदर। नाए पढ़ी हम नाई लिखी, और मैं ज्ञान कहाए। करो मेरी रक्षारी, अरे जहाँ कहूँ अक्षर भूल पड़े, ता मैया दियो बताए। सुनो मेरी अवलारी, और हे माँ
मैया जय 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 होए होए होए। और 8 पैर 64 घड़ी लो तेरो भवन न खाली होई महातारी। हाथ धो लीजिए भक्तों। आइए, हमने जैसे कि अभी बताया था कि जिला फिरोजाबाद में जो गांव पड़ता है नंगला भिकिया, तो इस नंगला भिकिया में किस तरह से देवी का अवतार हुआ, थोड़ी सी इस कथा की तरफ गौर करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी कथा नहीं बल्कि छोटी ही कथा है। जैसे आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना था, नादव धाम में मैया का अवतार हुआ था, उसी भांति से एक और देवी ने चमत्कार दिखाया है। तो आइए, एक बहुत ही सुंदर देवी की कथा है, आप लोग इस कथा को जरूर सुने और अपने जीवन को कल्याण करें। तो आइए, जो नंगला भिकिया ग्राम पड़ता है जिला फिरोजाबाद में, बड़ा ही सुंदर ग्राम है। इस गांव के रहने वाले हैं हमारे भैया दशरथ। बड़े प्रेम से अपने आंगन में बड़े खुशी से दिना व्यतीत कर रहे हैं और परमात्मा ने इन्हें सब कुछ दिया है। परमात्मा की कृपा से इनके घर पर धन दौलत की कोई कमी नहीं है, धन के भंडार भरे हुए हैं। इनके दरवाजे पर जो कोई भी अतिथि जाता है बड़ा सम्मान होता है, बड़ा आदर होता है और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो आइए जरा दशरथ जी की तरफ गौर कर लेते हैं, जो नंगला भिकिया के रहने वाले दशरथ जी हैं। तो बहुत ही सुंदर सी कथा है। थोड़ी सी इनके आंगन की तरफ और इनके पत्नी की तरफ गौर कर लेते, उसके बाद में फिर आगे प्रसंग बढ़ाएंगे। आरे नंगला भिकिया गाव और कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर ग्राम है मेरे भाई बंधुओं। आरे नंगला भिकिया गाव कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। दशरथ यादव शुभ नाम के पत्नी रीमा बतलाते हैं। दशरथ यादव शुभ बहुत सुंदर। ऐसा ही नहीं भैया, नंगला भिकिया के रहने वाले दशरथ, इनकी पत्नी का नाम है रीमा। बड़े ही आनंद से पति और पत्नी आंगन में दिन व्यतीत कर रहे हैं। समय बीतने के अनुसार भगवान ने इन्हें एक बहुत ही सुंदर बेटा दिया। इनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद भी फिर आगे समय व्यतीत होने लगा है। ऐसा ही नहीं भैया, जरा गौर करें हमारे शब्दों पर। अरे सुख से समय बिताई रहे भैया करूं। अरे सुख से समय बिताई रहे, मारी मां गर्भ से रही खुशी के दिन अब आई रहे। मारी मां गर्भ से रही खुशी के दिन फिर आई रहे। बहुत सुंदर उस्ताद जी,
मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। समय बीतने के अनुसार तो दशरथ भैया की धर्म पत्नी रीना माँ समय बीतने पर फिर से गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। खुशी खुशी मैया रीमा ने अपने 9 महीने गुजार दिए हैं और जैसे ही 9वां महीना पूरा हुआ तो महाराज अब तो प्रसव पीड़ाएं आना शुरू हो जाती हैं। अरे 9 महीना जब वह मात को पीड़ा आई रही, अरे मैया को पीड़ा आई गई। दशरथ को चिंता वही तुरंत हॉस्पिटल लाई धरी। दशरथ को चिंता मेरे भैया बताया जाता है जो दशरथ की पत्नी है रीमा, इससे पहले इन्होंने एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया। समय व्यतीत हुआ, उसके बाद मैया फिर गर्भवती हो गई। पूरे 9 महीने जब व्यतीत हुए हैं, 9वां महीना जब खत्म हुआ, अब तो माँ के प्रसव पीड़ाएं आना शुरू हो जाती हैं। माँ के जब प्रसव पीड़ाएं आने लगी हैं और गांव वाली सभी माताएं आ जाती हैं पास में, और ये तो सभी को मालूम है जब कोई खुशी होने को होती है तो हमारे घर परिवार वाली सभी माताएं पास में आ जाती हैं गर्भवती महिला के। तो आज गर्भवती मैया रीमा जो है, प्रसव पीड़ाएं आ रही हैं, सभी माताएं पास में आ गई। मैया रीमा बहुत परेशान है। अब तो जब ज्यादा परेशान देखा है दशरथ जी ने अपनी पत्नी रीमा को, तो सोचने लगे अब क्या करें। लोगों ने सलाह मिलाई, कुछ माताओं ने कहा कि अगर बच्चा इस तरह से पैदा नहीं हो तो फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। उसी समय क्या किया है दशरथ भैया ने, एम्बुलेंस के लिए फोन किया, एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस को बुला करके आज उस एम्बुलेंस में रख करके मैया रीमा को ले करके हॉस्पिटल में चले हैं। कहाँ? आप लोगों ने सुना होगा श्री राम हॉस्पिटल जो सुकाबाद वाले रोड पर एटा में पड़ता है। आज उसी समय एम्बुलेंस में बिठा करके जब हॉस्पिटल में ले करके मैया को पहुंचे, इधर हॉस्पिटल में जैसे ही लेकर के पहुंचे मैया, इधर रीमा मैया बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान है। और जब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो दशा क्या है भैया, दशरथ जी बड़ा व्याकुल हो रहे हैं। रीमा को देख करके आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे परमात्मा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और क्या सोच रहे हैं आज दशरथ भैया। कि दशरथ दिल में धरे न धीर, और कैसी घड़ी विपत्ति की आई। हॉस्पिटल में मैया रीमा को लेकर के गए। हॉस्पिटल में मैया रीमा बड़ा दुखी हो रही है, बड़ा परेशान हो रही है। पीड़ाएं तो आ रही है मगर बच्चा जो है वो जन्म नहीं ले रहा है, बड़ा परेशान है। सोच रहे हैं परमात्मा दशरथ दिल में धरे न धीर, कैसी घड़ी विपत्ति की आई।
और सोच रहे हैं भैया, आज दशरथ खड़े खड़े अपनी पत्नी रीमा को देख करके परेशान हो रहे हैं। मैया रीमा प्रसव पीड़ाओं की वजह से ऐसा उसे लग रहा है मानो कि प्राण से जा रहे हो। बच्चे का जन्म नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया इंतजार करते करते, लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। हे विधाता, मारी माँ दिल घबरावे, जापे दर्द सहो नहीं जावे माँ। बड़ा दुखी है मैया रीमा, मारी माँ दिल घबरावे, जापे दर्द सहो नहीं जावे माँ। दशरथ दिल में धरे न धीर, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। ऐसा ही नहीं भैया, अब तो इधर रीमा मैया परेशान है। अपनी पत्नी रीमा को देख करके दशरथ बहुत दुखी हो रहे हैं। अब करूं तो क्या करूं? डॉक्टर से पूछा, भैया क्या बात है, बच्चा अभी तक जन्म क्यों नहीं ले पा रहा है? तो उसी समय डॉक्टर ने जब ये वचन सुना तो एक डॉक्टर आया और उसने आकर के जवाब दिया है, भैया सुनो। डॉक्टर ने बात बताई, बच्चा पैदा होवे नाई। डॉक्टर ने आकर के बताया, भैया आपकी पत्नी रीमा बहुत परेशान है, अब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ सुनो, डॉक्टर ने बात बताई, बच्चा पैदा होवे नहीं। डॉक्टर ने अरे ऑपरेशन देऊ करवाई, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। मेरे भैया बताया जाता है जब मैया रीमा को हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं और हॉस्पिटल में भी काफी समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन बच्चा फिर भी जब जन्म नहीं लेता है तो आज दशरथ बड़ा व्याकुल होते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। प्रभु क्या कारण है जो इस तरह से बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा अभी तक? इधर डॉक्टरों से जब पूछा तो डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया है कि भैया बच्चा नॉर्मल पैदा हो ही नहीं सकता। जब ये बात सुनी दशरथ घबरा गए, कहा कि भैया तो क्या किया जाए? तो डॉक्टरों ने जवाब दिया और इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बस रास्ता है ऑपरेशन। आप अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाइए। मेरे भैया दशरथ जी ने जब ये सुना तो कहने लगे बिल्कुल ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करवाने के लिए कह दिया। उसी समय आज डॉक्टर मैया रीमा को अंदर भर्ती कर लेते हैं और आज बताया जाता है जाकर के डॉक्टरों ने मैया रीमा का ऑपरेशन किया है, जो है
बताते हैं मैया रीमा बड़ा परेशान है। डॉक्टरों ने ये देख करके उनका ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन करके पेट में से बच्चे को उठाया तो क्या देखा है कि उस गर्भ में, मैया रीमा के गर्भ में एक बिटिया है। महाराज ऑपरेशन मैया का हुआ 2021 16 अगस्त। क्या देखा, एक बहुत सुंदर देवी ने जन्म लिया है। इस देवी का जन्म 2021 16 अगस्त को हुआ। 16 अगस्त को आकर के मैया ने अवतार लिया है। तो आज डॉक्टरों ने जब उस मैया को, उस सुंदर सी देवी को देखा है, और ऐसा ही नहीं, अरे ऑपरेशन दयो करवाई, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस बिटिया को उठा लिया। और ऐसा ही नहीं भैया, अरे डॉक्टर ने बिटिया उठाई, दशरथ दिल में गए हर्षाई। डॉक्टर ने जब उस बिटिया को उठाया तो आज उस बेटी को, उस देवी को जब देखा तो देखते ही रह गए। ऐसा ही नहीं भैया, महाराज लखो है जब देवी को मुंह में चमके दांत के भैया जैसे चमके दूध। देवी के मुंह में 32 दांत चमक रहे हैं। आज ये चमत्कार जब डॉक्टरों ने देखा तो देखते ही रह गए। ऐसा ही नहीं भैया, भैया लयो देवी ने जन्म, रूप देवी को न्यारो है। पीरन लयो देवी ने जन्म, रूप देवी को प्यारो है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, उस बिटिया को गर्भ से बाहर निकाला और क्या देखा है कि उस बेटी के 32 दांत मुंह में चमक रहे हैं जिस भांति से दूध चमकता है। और इसके बाद क्या देखा डॉक्टरों ने कि उस देवी का सर जो है बहुत ही बड़ा। तो बताया जाता है उस देवी का सर, उसका शरीर जो था, जब उसका वजन तोला गया तो बताया गया उस देवी का वजन सर ही सर केवल 3 किलो का था और बाकी सर से नीचे का जो शरीर था वो 1 किलो का। और इस तरह से उस देवी का जन्म हुआ, देवी ने अवतार लिया। इसके बाद में मेरे भैया 3-4 दिन मैया को हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद में फिर छुट्टी करा के घर पर लेकर के आए हैं। घर पर लेकर के आए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए। 7वें दिन आज मैया का तगा बदने की तैयारियां होने लगी हैं। आज दशरथ जी ने अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलवाया है, नामकरण संस्कार करवाने के लिए ब्राह्मण घर पर आने लगे हैं। और ऐसा ही नहीं भैया,
अरे फिर पंडित लय बुलवाई, अरे फिर पंडित लय है बुलवाई, और फिर करी करड़ तैयारी, ब्राह्मणों को घर पर बुलाया दशरथ जी ने और नामकरण संस्कार करवाया है उस देवी का। तो ब्राह्मणों ने उस देवी का क्या नाम रखा? कुंती नाम दयो डरवाई, घर वाले सब रे हर्षाई, अरे कुंती नाम दयो है डरवाई, घर वाले सब रे हर्षाई। ब्राह्मणों को घर पर बुला करके मैया का नामकरण संस्कार करवाया। तो ब्राह्मणों ने उस देवी का नाम रखा कुंती। इस तरह से नामकरण संस्कार हुआ। 7वें दिन नामकरण संस्कार हुआ मैया का। तो महाराज धीरे धीरे जब नामकरण संस्कार हो जाता है और जब दिन के 12 बजे हैं, उसी दिन जिस दिन नामकरण संस्कार हुआ था, तो उस दिन कुछ और होने वाला था। बताया कि 16 अगस्त को मैया का जन्म हुआ, दिन बुधवार, दिन के 12 बजे, 12 बजने में 5 मिनट कम थी। और इधर इसके बाद 7वें दिन तगावदा 22 तारीख को। तो आज 22 तारीख के 12 बजे जितने टाइम मैया ने जन्म लिया था वही समय फिर आ गया। तो आज दशरथ जो हैं अपनी बेटी को, उन्हें कुछ नहीं मालूम था, उनके समान उनके तो वो बेटी थी, गोदी में लिटाया और गोदी में लिटा करके दूध पिलाने जा रहे थे। और जब दूध पिलाने जा रहे थे तो मैया चमत्कार दिखाने वाली थी। तो हुआ ऐसा है भैया, अरे 2 हाथन से आज मात ने हाथ पकड़ लिए, मेरे भैया जब 22 अगस्त आई है, दशरथ जी अपनी बेटी को, उन्हें कुछ नहीं मालूम था, गोदी में लिटार करके दूध पिला रहे थे। मैया ने, देवी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथों को उठा करके अपने पिता दशरथ के दोनों हाथों को कस करके पकड़ लिया है। अरे पकड़े दोनों हाथ मात ने बोझा उठाई की है, और पिता की गोदी पड़ी मात वो रही हरसाई है। पिता की गोदी पड़ी मात वो रही मुस्कियाई है। मेरे भैया 22 अगस्त दिन के 12 बजे मैया कुंती ने अपने पिता दशरथ के हाथ अपने हाथों से कस के पकड़ लिए, नेत्रों को खोल करके अपने पिता की तरफ टकटकी बांध करके देखने लगी और बहुत ही हंसने लगी, खुश होने लगी। और खुश होने के बाद उसी समय मैया कुंती ने क्या किया है, अरे माता ने चकिए कलीनी सोई पकड़ पिता के हाथ, माता ने श्वासा तजी
श्वासों को छोड़ दिया। अरे पिता की नाई रुकी लगी, उन्हें कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि वो तो अवतारिणी देवी थी, लेकिन वो तो साधारण मनुष्य हैं, उन्हें क्या पता। अरे पिता की नाई रुकी लगी, कोई रोबत रीमा मात की खाई की धीर गिरी धरती। अरे रोबती रीमा मात की खाई की, मेरे भैया इस तरह से देवी जी ने अपनी श्वासों को अपने पिता दशरथ की गोदी में उनके कलाई हाथों को अपने हाथों से कस के पकड़ के प्राणों को छोड़ दिया। आज समय घंटे 2 घंटे में मैया को लेकर के मरघट में महाराज इधर जब हमारे दशरथ भैया गांव वाले सभी लोग लेकर के पहुंच गए, इधर वो लोग तो मरघट में ले जा रहे हैं, इधर मैया रीमा घर पर रो रो करके हाल बेहाल हो रहे हैं। रीमा मैया रोते रोते आज पछाड़ खा करके जमीन पर बेहोश हो करके गिर गई। उसी समय आखिर के मैया कुंती ने आकर के अपनी माँ रीमा को सपना दिया है और कहा, माँ रो मत, और आप पिताजी से बोल दो कि पिताजी मुझे मरघट में ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? और माँ ने आकर के सपने में कहा, माँ कि मैया बबुले देव समझाई, जिंदा दिया मरघट में ले। माँ पिताजी को समझा दीजिए मुझे मरघट में जिंदा न ले जाएं, और माँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैया बबुले देव समझाई, मरघट जिंदा ना ले जावी। तू सुन ले मेरी मैया, तूने काय धरी लई निठुरैया। मैया दिल में धरी ओ धीर, दिय को जिंदा ना ले जावे। मैया बबुले देव समझाई, मरघट जिंदा ना ले जावे। बताया जाता है मैया कुंती ने आकर के अपनी माँ रीमा को सपना दिया और कहा, माँ मुझे मरघट में जिंदा मत भिजवाओ, पिताजी से कह दो मुझे लौटार के घर ले आए। लेकिन माँ ने बताया, लेकिन कौन मानता था। वहाँ ले जा करके मैया कुंती को मरघट में रख दिया है। एक गड्ढे को खोदा, उस गड्ढे में रख करके सभी गांव वाले परिवार वाले और उनके पिता दशरथ रख करके घर पर चले आते हैं। अब वो बताया जाता है मेरे भैया, इस तरह से आकर के नंगला भिकिया में रीमा के गर्भ से माँ कुंती ने आकर के अवतार लिया। बड़ी ही चमत्कारी देवी है और वहाँ पर मंदिर भी यानी कि उनकी समाधि भी जो कुछ भी है बन चुका है और वहाँ पर लोग दर्शन के भी लिए जाते हैं। जो लोग चाहते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सच्ची ही माँ कहते हैं ना कि मानो तो देवी पत्थर की ही देवी है, ना मानो तो वो पत्थर तो पत्थर है ही। तो इसलिए माँ ने आकर के चमत्कार दिखाया नंगला भिकिया में। इस तरह से मैया ने जन्म लिया, इस तरह से माँ का जन्म हुआ है। तो ये कथा हमने आप लोगों को सुनाई। अगर इसमें कोई त्रुटि बनी हो तो हमें अपनी बहन बेटी समझ करके क्षमा करना। आइए
माँ के दरवाजे पर भीड़ लगती है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। एक पत्नी अपने पति से कहने लगी है, पिया मैं माँ के दरबार में जाऊंगी, क्योंकि नंगला भिकिया में मैया कुंती का अवतार हुआ है। लोग श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं, तो मुझे भी वहां जाना होगा और मैं जरूर जाऊंगी। सुनो पिया, और क्या बोली है, कि नंगला भिकिया जाऊं सजन और मैया के दर्शन पाऊंगी, मैं बिगड़ी बात बनाऊंगी। बोली वो पत्नी अपने पति से, अरे नंगला भिकिया जाऊं सजन मैया के, ओ मैया के, ओ कुंती माँ दर्शन पाऊंगी, मैं बिगड़े काम बनाऊंगी। ओ सुंदर की सूरत प्यारी है, अरे जपे मरी रही दुनिया सारी है। मेरी सासु ससुर संग जाए पिया में, तेरे संग में जाऊंगी, और